नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री, जिसका एग्जाम आपका कल यानी कि 28 फरवरी को होने वाला है, उसके मोस्ट VVI MCQ प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के कल के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है और जो आगे आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है उसका भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो याद रखना है 1922 में आपका मोहनजोदड़ो की खोज आपका RD बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी ने किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राखल दास बनर्जी। और ये जो मोहनजोदड़ो है बच्चों, एक कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखना है ये आपका सिंधु नदी के किनारे है, जो कि आपका मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है और इस मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडिका की रचना किसने की है? तो इंडिका की रचना आपका ये किया है मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। और ये जो पुस्तक है बच्चों इंडिका, इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो याद रखना है इंडिका पुस्तक से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है पुराणों की टोटल संख्या आपका 18 है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सुलह ये कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया? तो सुलह ये कुल की नीति का जो प्रतिपादन है बच्चों, ये भारत में किसने किया था? तो ये आपका अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा अकबर। सुलह ये कुल का मतलब क्या होता है कि सभी धर्मों के साथ समन्वय बैठा करके सुलह करके चलना, इसी को सुलह ये कुल की नीति कहा जाता है, जिसका प्रतिपादन किसने किया था? तो अकबर ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो याद रखना है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का जो विवरण है बच्चों, ये कौन से भाषा में दिया था? तो ये दिया था आपका अरबी भाषा में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका अरबी भाषा। और ये जो इब्न बतूता है बच्चों, इन्होंने कौन से पुस्तक लिखा था? तो इन्होंने आपका रहला पुस्तक लिखा था। तो रहला पुस्तक भी कहा जाता है इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दामिन येको क्या था? तो याद रखना है दामिन येको आपका एक भूभाग था, यानी कि जो आपका भागलपुर और संथाल परगना का जो क्षेत्र है उसी को आपका दामिन येको कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा भूभाग। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो याद रखना है रामानंद के शिष्य आपका रैदास भी थे, कबीर भी थे और आपका धन्ना एवं पीपा भी थे, यानी कि ये सभी क्या थे? रामानंद के शिष्य थे, रामानंद के चेला थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। और रामानंद ने ही आपका भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर के आया था और अपने उपदेशों को पहली बार हिंदी में प्रसारित करने का काम इन्होंने ही किया था, इसे याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो 1939 में जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है बच्चों, ये आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। और कब किया था? तो याद रखना है 1939 में। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है बच्चों, ये कब हुआ था? तो आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1919। और यहाँ पे जो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड है बच्चों, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका जालियांवाला बाग, जो कि कहाँ पे है? तो अमृतसर में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संथाल विद्रोह का नेता था? तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो जो संथाल विद्रोह है बच्चों, इसका नेता याद रखेगा सिद्धू कान्हू थे। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धू कान्हू। ठीक है, और ये जो संथाल विद्रोह है कब हुआ था? तो 1855-56 में ये आपका हुआ था, इसी में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जिसके नेता सिद्धू कान्हू थे। फिर इनका दो भाई और था, कौन था? तो चांद भैरव थे और आपका इनकी दो बहनें भी इन्होंने भाग लिया था, आपका फूलो और जानू। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बुद्ध के बचपन का
क्या नाम था? तो बुद्ध के बचपन का नाम आपका याद रखना है सिद्धार्थ था, और महावीर स्वामी के बचपन का नाम आपका वर्धमान था, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो जो बंगाल का विभाजन है बच्चों एक कब हुआ था? तो याद रखिएगा बंगाल का विभाजन आपका 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 1905। और ये जो बंगाल विभाजन आपका वापस लिया गया था, एक कब वापस लिया गया था, यानी कि रद्द इसे कब किया गया था? तो 1911 में वापस लिया गया था, रद्द किया गया था। इससे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो मुक्ति दिवस है बच्चों एक कब मनाया गया था? तो ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 22 दिसंबर 1939 को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसका जन्म स्थान तालवंडी था? तो किसका जन्म स्थान तालवंडी था बच्चों? तो ये गुरु नानक का जन्म स्थान आपका तालवंडी था। तालवंडी अभी आपका वर्तमान के पाकिस्तान में है और यहीं पे आपका गुरु नानक का जन्म हुआ था। देखिए आपका सिखों में टोटल 10 गुरु होते हैं, उनमें से आपका पहला गुरु कौन थे? तो ये आपका गुरु नानक थे, याद रखिएगा। ठीक है, टोटल 10 गुरु थे, उनमें से गुरु नानक पहला गुरु थे जिसका जन्म स्थान आपका तालवंडी है और इनका जन्म आपका 1469 ईस्वी में हुआ था, याद रख लेना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की? तो जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा है बच्चों ये किसने किया था? तो ये आपका निकोलो कोंटी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोली कोंटी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत आपका ये क्या था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया था? तो याद रखना है 1920 में। और ये चोरी चोरा की जो घटना होती है उसके बाद इस वजह से असहयोग आंदोलन को आपका 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया जाता है। तो शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत आपका हुआ था 1920 में और इसका वापस कब लिया था? अंत 1922 में हुआ था और महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो जो महाभारत का युद्ध है बच्चों ये टोटल आपका 18 दिनों तक चला था, जिसे आपका अलग अलग पर्व के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 दिन। और महाभारत पुस्तक की रचना किसने किया है? तो महर्षि वेदव्यास ने। रामायण पुस्तक की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो कौन से मुगल शासक ने हटाया था? तो याद रखिएगा अकबर ने। अकबर ने जजिया कर को हटाया था। इन्होंने आपका तीर्थ कर को भी हटाया था, याद रख लेना है। ठीक है, तो कब हटाया था जजिया कर को? तो 1564 में। कब हटाया था? 1564 में जजिया कर को हटाया था। 1563 में आपका तीर्थ कर को हटाया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में आपका याद रखना है किसका उपदेश? तो ये आपका कबीर के उपदेश को बीजक में संग्रहित किया गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि बुलंद दरवाजा कहाँ है? बुलंद दरवाजा ये आपका फतेहपुर सीकरी में है और ये बुलंद दरवाजा का निर्माण आपका अकबर ने करवाया था, याद रखना है। और अकबर ने इसे आपका गुजरात विजय के उपलक्ष्य में यानी कि गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 में हुआ था। कहां पे हुआ था? तो ये आपका मुंबई में हुआ था। किसने किया था? तो ये वो ह्यूम ने किया था। और इसके पहले यानी कि फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? तो इसके फर्स्ट अध्यक्ष आपका WC बनर्जी यानी कि ओमेश चंद्र बनर्जी थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उससे पहले यहाँ पे देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आता है और कमेंट आ रहा है कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाइए। तो देखिए बच्चा ऑटोमेटिक मैंने आपको पहले ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया हुआ है और अभी और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। बस आप लोग चैनल पे विजिट नहीं करते हैं, चैनल पे विजिट कीजिए। वहां पे देखिए 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है आपका वो सारा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। और अभी और 1-2 वीडियो आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों जिसमें हम लोगों ने टॉप 200 कितना टॉप 200 अभी तक जितना भी जैक बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है PYQ क्वेश्चन। ठीक है, तो उससे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कुछ पढ़े या ना पढ़े PYQ क्वेश्चन पढ़ के आपको बजाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो 30 क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछा जाता है उसमें से 25 क्वेश्चन तो PYQ क्वेश्चन ही रिपीट होता है। और ये मैं नहीं, ये आपका आप लोग खुद अगर PYQ देखिएगा तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको 2012 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन को करवाया हुआ है। तो 2012 से लेकर के जब 2024 तक के
क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा ना बच्चों, अब तो वहां से आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि 2012 का क्वेश्चन 2017 में किस प्रकार से रिपीट हुआ है, 2013 का क्वेश्चन किस प्रकार से रिपीट हुआ है, 2017 का 2024 में रिपीट हुआ है, 2014 का आपका 15 में रिपीट हुआ है। मतलब वही सब क्वेश्चन घुमा पर आकर के एक ही क्वेश्चन 10 साल का क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। तो उससे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, किसने किसने देख लिया है एक बार आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको देख करके जाना जरूरी है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने तो इतना आसान लैंग्वेज में करवाया हुआ है ना, जो सिर्फ आप सुनने से याद कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। भले आप पहले पढ़े हो या तो नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस प्रकार से PYQ क्वेश्चन आपका जो विगत एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो आएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपका देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका छूट गया कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो मैंने बताया आपको पहले ही कि संथाल विद्रोह आपका 1855 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पे हुआ था? तो संथाल परगना क्षेत्र जो कि साहेबगंज का भोगनाडी है वहाँ पे हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे। तो देखिए भारत पहली बार आपका पुर्तगाली ही आए थे, और पुर्तगाली में से कौन से व्यक्ति आए थे? तो वास्को डी गामा। कहा जाता है कि भारत की खोज आपका वास्को डी गामा ने ही किया था। पर ये मत सोचिएगा कि उससे पहले भारत था ही नहीं, ठीक है, भारत की खोज हुई थी। मतलब भारत के जो यूरोप के लोग हैं ये भारत को पहले आपका नहीं जानते थे। 1498 ईस्वी में इन्होंने जानना शुरू किया जब यहाँ पे पुर्तगाली वास्को डी गामा आपका आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी वास्को डी गामा। और ये कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में। और सबसे लास्ट में कौन से पुर्तगाली देश के लोग आए थे? तो फ्रांसीसी आपका सबसे लास्ट में आए थे। इसे भी आप लोग याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। तो याद रखना है हड़प्पा आपका कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कांस्य युग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 1906 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में, मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 1906 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 1906। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका ढाका में हुआ था। बहुत सारे व्यक्तियों ने, लगभग 4-5 व्यक्ति ने मिलकर किया था, याद रखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया। तो ये जो पाकिस्तान शब्द है बच्चों ये आपका चौधरी रहमत अली ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा चौधरी रहमत अली। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। तो जो भारत का प्रथम मुगल शासक है बच्चों ये कौन था? तो ये आपका याद रखना है ये आपका बाबर थे। बाबर ने आपका 1526 में, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। ठीक है, इस युद्ध में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हरा करके इन्होंने आपका भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बाबर। उसके बाद देखिए और याद रखना है आपका जो अंतिम मुगल शासक था ये कौन था? तो बहादुर शाह जफर आपका अंतिम मुगल शासक थे, इसे भी याद रख लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन करवा चुके हैं किसी समुद्रगुप्त को। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि आमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार करवा चुके हैं। किसने किया है भाई साहब? तो कृष्णदेव राय ने आपका आमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ को लिखा है। और ये जो आपका ग्रंथ है बच्चों ये किस भाषा में लिखा है? तो तेलुगु भाषा में लिखा है, याद रख लेना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल? तो याद रखना है कौन सा स्थल भैया? तो ये मृतकों के टीला के रूप में शुरू में ही आपको बताया था, आपको मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। वो कालीबंगा को आपका ये राजस्थान में स्थित है, जो कि हल के साइज के लिए प्रसिद्ध है। इसे यहाँ पे जोता हुआ खेत भी मिला था, याद रखना है। उसके बाद देखिए प्रियदर्शी यानी कि प्रियदर्शनी किस शासक को कहा गया है। तो प्रियदर्शनी आपका अशोक को कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है बच्चों याद रखना है ये कौन है? तो कौटिल्य। कौटिल्य का आपका 3 नाम है, एक तो आपका चाणक्य हो गया और एक आपका विष्णुगुप्त हो गया। ये तीनों नाम किसका है? तो कौटिल्य का है। और इन्होंने आपका अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किया है, जो कि आपका एक राजनीतिक विज्ञान का पुस्तक है। इसे अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का पुस्तक मत समझ लीजिएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अकबरनामा के रचनाकार कौन थे। तो अकबरनामा के रचनाकार आपका अबुल फजल थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा अबुल फजल। और ये जो अकबरनामा पुस्तक है बच्चों इसमें अकबर के परदादा से लेकर के अकबर तक की जानकारियां मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग ये बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मैंने PYQ क्वेश्चन जब करवाया था वहां पे डिटेल में बताया था कि जो अकबरनामा है ये कितने भागों में है। और अकबरनामा का ही एक भाग क्या है आपका आईने अकबरी। तो आईने अकबरी कितने भाग में है और अकबरनामा कितने भाग में है, आप लोग कमेंट करके जरूर
बताइएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि दक्कन दंगा आयोग का कब नियुक्त हुआ। तो जो आपका दक्कन दंगा आयोग है बच्चों, एक कब नियुक्त किया गया था, तो याद रखना है ये आपका 1875 में जो दक्कन में दंगा हुआ था, इसकी विस्तृत जांच के लिए इस आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा 1875। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन है बच्चों, ये कहाँ पे किया गया था, तो याद रखना है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन आपका लंदन में किया गया था। टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो टोटल आपका 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिनमें से तीनों आपका लंदन में हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 में, दूसरा कब हुआ तो 1931 में, और तीसरा कब हुआ तो 1932 में। ठीक है, और यही दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपका किसने भाग लिया था, तो भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई। तो फोर्ट विलियम की स्थापना आपका कलकत्ता में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद ये आपका मगध महाजनपद था, जिसकी स्थापना किसने किया था, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और पहला वंश कौन था, तो पहला वंश आपका हर्यक वंश था, इसे भी याद रख लेना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ। तो 1857 की क्रांति का आरंभ आपका कहां से हुआ था, तो बोलिएगा सर मेरठ से। और कब हुआ था, तो ये आपका 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 10 मई। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए। तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब वापस आए थे, तो ये वापस आए थे 1915 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915। साथ ही साथ आप लोग ये भी याद रखेगा कि ये जो महात्मा गांधी है बच्चों, जो कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, ये कौन सी तिथि को आए थे, तो 9 जनवरी को आए थे। और 9 जनवरी को इस वजह से आपका भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, याद रख लेना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो जो दिल्ली चलो का नारा है बच्चों, ये आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। और ये जो नारा है ये कब दिया था, तो ये आपका 1944 में ये नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा। इसी भी आप लोग याद रखेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया बच्चों, और सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया। रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हुए मैंने यहाँ पे चला। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, जो आपका वीडियो अपलोड हुआ है उससे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे एक वीडियो को देख करके जाते हैं तो कहते हैं कि सर मात्र 3 क्वेश्चन आया एक वीडियो से, मात्र 5 क्वेश्चन आया। तो एक वीडियो आप देख करके जाइएगा, मात्र 20 मिनट का वीडियो, तो उससे उतना ही आएगा ना। आप जितना वीडियो मैं आपको 2 दिन में मात्र आपको करवा रहा हूँ 5-5 वीडियो करके सभी चैप्टर का, सभी सब्जेक्ट का, तो 5-6 वीडियो तो कम से कम देख करके जाइए ना जी। तभी तो आप 30 में से 25-26 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सही कर पाओगे, सब्जेक्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिख पाओगे, तभी ना। तो आप लोग क्या कीजिए, जितना भी वीडियो पड़ा हुआ है आपका 1 से 2 दिन में अपलोड किए हुए हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, उसको जरूर देखिएगा। और PYQ क्वेश्चन का 200 क्वेश्चन, इसे आप लोग जरूर देख करके जाइएगा। बाकी बात कल सुबह तो वीडियो अपलोड होगा ही, लेकिन आज शाम भी अपलोड होगा आपका 150 क्वेश्चन का, ठीक है, जो कि ऑफिशियल क्वेश्चन सारा रहेगा जैक बोर्ड का। अब विभिन्न प्रकार के मॉडल पेपर वगैरह, प्री बोर्ड वगैरह में हाफ ईयरली में पूछा गया है, ये सारा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।